और हम लोग की जो युवा कांग्रेस की अमेठी की बैठक थी वो शुभम सिंह जी ने रखी है आज यहाँ पे। और हम लोग ने एक जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है डोर टू डोर कैंपेन का और बूथ जोड़ों का, उसकी तैयारी बैठक यहाँ पे रखी गई थी, जिसमें सारे पदाधिकारियों को ये बताया गया कि जो भी 5 न्याय कांग्रेस पार्टी के हैं, अपना युवा न्याय, श्रमिक न्याय, महिला न्याय और भागीदारी न्याय, ये 5 न्याय को जन जन तक, घर घर तक अमेठी के पहुंचाना है, उसकी तैयारी बैठक थी। और आज से ये कैंपेन चालू हो गई है और जब तक अमेठी के घर घर तक ये युवा न्याय और सारे न्याय हमारे पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमारी युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी घर नहीं बैठने वाला है। इस चुनाव में हम लोग की ये पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश है और हम लोग इस कोशिश में पूरा सफल होंगे, क्योंकि हम लोग 1 महीना लगातार इस कैंपेन को चलाते रहेंगे और एक बूथ पे 10-10 यूथ की तैनाती जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये हम लोग की मेहनत जारी रहेगी। क्या लग रहा है, अभी तक राहुल गांधी की आय नहीं है, सवाल उठ रहा है, स्मृति ईरानी कह रही हैं वो वायनाड भाग गए हैं, तो कुछ उनकी भी सुबुहाट है या फिर ऐसे लग रहे हैं? देखिए, वो तो स्मृति ईरानी जी की बौखलाहट है जो बोल रही है। राहुल जी वायनाड भागे नहीं है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जब उनको अमेठी आना होगा वो आएंगे, उनका घर है, वो किसी से पूछ के किसी से इजाजत लेके तो आएंगे नहीं। उनको जब आना होगा वो अमेठी के दिल में बसते हैं, अमेठी के एक एक युवा के घर में बसते हैं और वो बहुत जल्दी अमेठी के लोगों से मिलेंगे भी और अमेठी के बीच में होंगे। यानी जीत की तैयारी जो है वो स्क्रिप्ट तैयार है, राहुल गांधी के आएंगे भी हैं? बिल्कुल तैयार है और हम लोग के बीच में राहुल गांधी जी बहुत बीच जरूर आएंगे, लेकिन जो भी चुनाव यहाँ से लड़ेगा उस शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा और हमारी पूरी युवा कांग्रेस की टीम उनको जिताने का काम करेगी। यूथ कांग्रेस जो है वो युवाओं के बीच में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल, हम लोग की तैयारी आज से नहीं, पिछले 1 महीने से कैंपेन चल रही है और घर घर जाने का हम लोग की जो योजनाएं हैं, हम लोग जब तक घर घर पहुंचेंगे नहीं, एक एक योजना हम लोग की घर घर तक नहीं पहुंचेगी, हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। नहीं, कुछ जो है बाहरी कार्यकर्ताओं, क्योंकि बीजेपी जो है वो बड़े तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस की भी कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में ले रही, आप लोग कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिससे बाहरी कांग्रेस में शामिल कुछ लोग हो रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी जब बैठक ली गई थी तब भी हमारे अमेठी से बहुत सारे युवा कांग्रेस के साथियों ने युवा कांग्रेस की क्या कहते हैं सदस्यता ली थी। कई भाजपा से आए थे, कई और पार्टी से आए थे। आज भी हम लोग के बीच में ओम सिंह जी ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ओम सिंह जी, आप आज जो है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो, क्या लग रहा है किन की नीतियों से किससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, पार्टी देश बचाने का काम कर रही है, ना कि देश बर्बाद करने का। ठीक है, और जो भी पार्टी देश बचाने का काम करेगी हर युवा उसी पार्टी से जुड़ेगा। रोजगार, महंगाई, हर चीज का आप देख रहे हैं, बड़ा हाहाकार है चारों तरफ। ठीक है, स्मृति कर रहे हैं वेंटिलेटर पे है कांग्रेस अमेठी में। अरे वेंटिलेटर उनका तो काम है बोलना है, और कुछ कर नहीं सकती हैं वो। लाइट की समस्या अभी भी अमेठी में है, चिकित्सा की समस्या अभी भी अमेठी में है, उसके बाद यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई की भी समस्या अभी भी अमेठी में है। क्या बदलाव किया? अगर राहुल जी ने नहीं किया तो उन्होंने भी कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है। रोड बनवा रही हैं, वो कह रही है हमने रोड बनवाया। रोड 3 साल अगर देख लिए तो 3 साल में रोड उखड़ जाएंगी। नहीं, आज आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है कि इससे पहले जो है बीजेपी को वोट करते थे आप? नहीं, मैंने कभी बीजेपी को वोट किया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से, मेरा घर कांग्रेस ही था, हर चीज था, मैं उसी को वोट दिया हूँ और हमेशा देता रहूंगा। नहीं, उभरती हुई पार्टी अब कहा जा रहा है बीजेपी है, तो आपको कांग्रेस ज्वाइन करने क्या वो हो गया? ये सब देखिए मीडिया का हाइप है, सिर्फ मीडिया में बीजेपी दिखाई जाती है, कांग्रेस कभी नहीं दिखाई जाती है, इसलिए वो उभरती पार्टी दिख रही है। नहीं तो आप मीडिया लेवल पे, सोशल मीडिया लेवल पे देखिए तो राहुल गांधी जी का ही काम चल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी का जी। तो क्या लग रहा है अमेठी में स्मृति लगातार सवाल कर रही है कि तो भाग चुके हैं, वायनाड भी आया नहीं है, तो आप लोग किस तरीके से क्यों इतना? देखिए, ऐसा है, हमारा काम है राहुल गांधी जी के इशारों पे काम करना। अच्छा। जैसा वो नेतृत्व देंगे उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अब वो किसी और को भी लड़ाएंगे तब भी हम अमेठी में उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। अगर वो खुद लड़ेंगे तो, और भागे नहीं है, उससे प्रचार करते हैं। मोदी जी भी तो अलग अलग जगह प्रचार कर रहे हैं। गुजरात से आके वो बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या गुजरात वाले कहीं वो भाग गए? ये तो है नहीं। अच्छा, तो यही चीज। शुभम जी, आप कई कार्यकर्ता जो है इस समय शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, क्या कहेंगे इस पर? ये ओम भाई हैं, सुकुल बाजार से, काफ़ी मजबूत साथी हैं। हमें हमारे अमेठी युवा कांग्रेस को काफ़ी मजबूती मिलेगा, काफ़ी साहस मिलेगा, काफ़ी ताकत मिलेगा। ओम भाई ने बताया आपको हम कमज़ोर नहीं होने देंगे, सुकुल बाजार के ब्लॉक को मजबूत करेंगे, साथ साथ जगदीशपुर विधानसभा भी लगातार ये भ्रमण करके लोगों को जागरूक करेंगे और डोर टू डोर जो मैनिफेस्टो है राहुल जी को वो यहाँ तक पहुँचाएंगे। बूथ कमेटी का गठन करके लोगों तक पहुँचाने का काम। इससे पहले भी और कई युवाओं को जो आपने शामिल किया है, तो क्या लग रहा है कि इसी तरीके से अपना बूथ सबसे मजबूत होगा? जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान अमेठी युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया जाएगा और ये चल रहा है। हम सब बूथ पे रहेंगे, जितने लोग हैं
बूथ पे अच्छा, काम। कुछ भाजपा के भी लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। राहुल जी जैसे ही आएंगे सारे भाजपा ही कांग्रेसी हो जाते हैं, अच्छा सारे भाजपा ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि अमेठी का नाम, अमेठी का सम्मान, अमेठी का गौरव उन्हीं से तो है, भैया से तो है। अमेठी का चाहे रेल का नाम लेंगे, चाहे वेल का नाम लेंगे, चाहे सेल का नाम लेंगे, चाहे एचएल का नाम लेंगे, बीएचएल का नाम लेंगे, एंडो का, और भाजपाई मतलब आएंगे कांग्रेस, और इस तरह से पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। तो जो स्मृति कह रही है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, इनके बड़े बड़े नेता टच में है कांग्रेस के, अमेठी हाँ, लेकिन लिया नहीं जा रहा कि भैया कि अभी अच्छा आपकी विचारधारा की लड़ाई है हमारी। आपकी विचारधारा जिस दिन चेंज हो जाएगी आपको कांग्रेसी मान लिया जाएगा। वो लोग राहुल गांधी जी को मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। क्यों भाई, कांग्रेस पार्टी क्या ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो सकते हैं बीजेपी के? कांग्रेस में शामिल हो या ना हो, अमेठी का हर घर कांग्रेसी है और अमेठी का हर घर कांग्रेसी की दृष्टि से देखा जाता है। हाँ ठीक है, कुछ दिन जो है हर जनता परिवर्तन चाहती है। एक बार राहुल जी को वहां से परास्त किए अमेठी की जनता ने, लेकिन 5 साल इनका कारनामा देख लिया है। इस बार इनकी विदाई की तैयारी, इनको भगाने की तैयारी कह रहे हैं कि राहुल के आने के बाद बड़े पैमाने पे भाजपाई कांग्रेसी बनेंगे। राहुल के आने के बाद अमेठी कांग्रेसमय हो जाती है। अमेठी का भाजपाई भी राहुल गांधी के स्वागत में फूलमाला लेकर खड़ा होता है। और जिस दिन राहुल जी हमारे आएंगे उस दिन आप लाइव करिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको कितने भाजपाई अपने घरों से फूल की वर्षा करते हैं। अच्छा, राहुल भाजपाई जो खाटी भाजपाई है वो भी राहुल गांधी के स्वागत में माला फूल लेकर तैयार रहता है। और राहुल गांधी जब तक यहाँ के सांसद थे उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कांग्रेसी है, भाजपाई है, सपाई है, बसपाई है। जो भी उनके दिल्ली पहुंचा या जो भी उनके कार्यालय में कोई एप्लीकेशन दिया उस पर सुनवाई सबकी होती थी। अमेठी की जनता को एक दृष्टि से देखने का काम अगर कोई करता था तो कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद करते थे। अच्छा, कितने लोगों की लिस्ट तैयार है? लोगों की लिस्ट क्या तैयार है? लोगों की लिस्ट तो 1431 लोगों की तैयार है। 32 थी, एक तो आज ही आके जल्दी में ज्वाइन कर लिए, बाकी 26 के बाद हम लोग 1431 आज हैं। हो सकता है 2031 हो जाएं, हो सकता है कि 2031 हो जाएं, तो उसको 26 के बाद भाजपाई जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। भाजपाई जो 14 से 31 में बता रहा हूँ, 14 से 31 शामिल होंगे प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा। और बाकी 70% भाजपाई और प्रत्यक्ष रूप से स्मृति ईरानी को हटाने की तैयारी में है अमेठी से। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। वो तो कह रही है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, कांग्रेस के नौजवान गायब है यहाँ से। उनका बूथ कहाँ मजबूत है? कांग्रेस का नौजवान अपना काम कर रहा है, जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में हाथ बटा रहा है। चौराहे पर नेतागिरी चमकाया भगवा गमछा लेकर कि मैं भी भाजपाई हूँ, मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अच्छा, अमेठी का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो अमेठी की जनता है, वो सबके दुख सुख में सहभागिता करती है। वो अमेठी के लोगों की मदद में अमेठी कांग्रेस का कार्यकर्ता रहता है। अमेठी के यूथ के साथी जो है वो लोगों की मदद में लगे रहते हैं। हम लोग भाजपा की तरह भगवा पहनकर राजनीति चमकाने वाले, चौराहों पर चाय पर चर्चा करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग चाय और गाय से हट करके जनता के सुख दुख में सहभागिता करते हैं और गांधीवाद विचारधारा के माध्यम से हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। जी, मतलब बदलाव तय है। बदलाव तो एकदम तय है, बदलाव तय है, एकदम से बदलाव होगा। 20 मई को वोटिंग है, उसके बाद जब मतगणना होगी उस दिन आप देखिएगा पूरी तरीके से अमेठी बदलाव हो गया है। अमेठी में इस बार नई क्रांति आएगी। जैसे अमेठी में हरित क्रांति आई थी वैसे इस बार अमेठी का जो युवा है वो सियासी क्रांति लाने का काम कर रहा है और इसके लिए सदैव तत्पर है। हर जगह अपना लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में सहभागिता कर रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, गांधीवाद विचारधारा बता रहा है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, सब जन जन तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बूथ उनका मजबूत है लेकिन बूथ कुछ नहीं मजबूत है। यूथ बूथ हमारे साथ है, सब हैं और अमेठी का प्रत्येक घर हमारे साथ है। और बाकी एक घर उन्होंने बना लिया, उनका घर छोड़ करके बाकी अमेठी में जितने घर हैं सब हमारे साथ हैं। तो स्मृति ने जो घर बनवाया ना, स्मृति ईरानी जी जो घर बनवा लिया, उन्होंने जमीन खरीद कर घर बनवा लिया। लेकिन जैसे अमेठी का हर घर जो है राहुल गांधी का घर है, तो अमेठी में राहुल गांधी को घर खरीदने की आवश्यकता है। उनका तो जिसके घर में जाएंगे उन्हीं का घर है। जिसके आज भी कुछ बड़े पैमाने पे जो है कई लोग जो है कई भाजपाई भी कांग्रेस में शामिल हुए, इसी तरीके शामिल होते रहेंगे ऐसे लगातार निरंतर। मैं आपको बता दूं, मेरे पास 24 घंटे में कम से कम 50 फोन आते हैं, भैया हम भाजपा में हैं लेकिन हमको कांग्रेस ज्वाइन करना है, कब आए? तो उनकी हम लिस्ट बनाते
बढ़ाते जा रहे हैं। 1431 लोग हो गए हैं, 32 हुए थे, 31 में से एक आके आज ही ज्वाइन कर लिए, इनको ज्यादा तड़प थी। और जिनको जो तड़प को हम लोग शांत करके बैठाए हैं, उन लोगों को एक बैग विस्फोट करेंगे जिससे उनकी अंतरात्मा तक उसकी धुंध जाए। जो विस्फोट होगा यहाँ कांग्रेस में, उसकी अंतरात्मा का जो है द्वंद जाएगा स्मृति ईरानी जी के चेहरे तक। ठीक ठीक, तो देखिए ये